नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अभी तक सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3 ग्रहों को ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन 3 ग्रहों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो उन सबके लिए है जिनके स्वामी बुध, बृहस्पति या शुक्र हैं। यानी अगर आपकी राशि मिथुन या कन्या राशि है, या आपकी राशि धनु या मीन है, या आपकी राशि वृषभ या तुला है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपसे संबंधित है और आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपकी ये राशि ना भी हो और कुंडली में जन्म पत्रिका के अंदर अगर ये 3 ग्रह बली ना हो, अशुभ स्थान पर बैठे हो, या इन 3 ग्रहों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं से पीड़ित जरूर होंगे जिनकी वजह से आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यवसायिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, ये काफी परेशानी में चल रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में, सार रूप में समझाने का प्रयास करूं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करती, एग्जामिनेशन में हॉल में जाकर के आप भूल जाते हैं। अगर आपको त्वचा से संबंधित यानी स्किन प्रॉब्लम चल रही है और ठीक नहीं हो पा रही है, या आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, बुद्धि साथ नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं दिमाग में एक फोबिया फैक्टर है, इनसिक्योरिटी और डर बैठा हुआ है। आप बैंकिंग क्षेत्र के अंदर तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी करते हैं लेकिन आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट एग्जाम क्वालिफाई, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। आपको बालों से संबंधित यानी केश से संबंधित कोई रोग है, बाल बहुत चढ़ते हैं, आपके बाल बड़े नहीं होते, बाल में रूसी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो यह समस्या आपके जीवन में चल रही है। इसके अलावा अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लड़के देखते हैं, बहुत सारी लड़कियां देखते हैं, सब कुछ हो जाता है लेकिन विवाह मेटलाइज नहीं हो पा रहा है, या आपको भूख नहीं लगती है, आप पीलिया रोग कभी आपको हो चुका है और अभी भी आपको भूख नहीं लगती है, लीवर आपका कहीं ना कहीं डैमेज है या फैटी लीवर है, लीवर से संबंधित रोग है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, धन संपत्ति आप अर्जित करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा विवाह हो गया है लेकिन विवाह में सुख नहीं है, विवाह हो गया है लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, आपको पेशाब से रिलेटेड समस्याएं, मूत्र से संबंधित जो हम बोलते हैं, इसके अलावा आंखों से रिलेटेड आईसाइट की प्रॉब्लम, पथरी हो गई है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपका जो स्वामी है शुक्र ग्रह, वह आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है। ये 3 बातें मैंने इसीलिए कही हैं। अगर ये चीजें आपके जीवन में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि ये 3 ग्रह आपके बली नहीं है, 3 ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह वास्तव में राजकुमार हैं, सुकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं और मिथुन और कन्या राशि के स्वामी भी होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बुध किसी अशुभ स्थान पर बैठा हो, बुध बली ना हो, बुध के साथ किसी पाप ग्रह की युति हो, या बुध के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो यह समझ लीजिए कि आपको आपकी बुद्धि का जो चातुर्य है, जितनी भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उसका पूर्ण उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं।
आप याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपको त्वचा से संबंधित यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो जाती है। कई बार वाणी दोष भी पैदा हो जाता है। जहाँ नहीं बोलना वहाँ कूद पड़ते हैं, और जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ पर आप अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने से आपका जो बुध, जो आपका स्वामी है, वह आपको अच्छे फल देना शुरू करे। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है, बुध जिनका स्वामी होता है उनके लिए शुभ रंग है वो सफेद और हरा होता है। तो आप प्रयास करें कि अपने जीवन के अंदर कम से कम बुधवार के दिन कोई ना कोई हरे रंग का वस्त्र ये अवश्य पहने। भगवान बुद्ध की आराधना करें, और भगवान बुद्ध की आराधना के लिए उनके इष्ट देव हैं भगवान श्री गणेश जी, भगवान गणपति। भगवान गणपति का पूजन जो है ये आपको बड़ा फायदेमंद रहेगा। भगवान गणपति का पूजन, उनकी आराधना, उनकी आरती, उनका पूजन, ये आपको जीवन के अंदर सुख और समृद्धि ये अवश्य देगा। इसलिए भगवान गणपति की पूजा ये जरूर करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, जी हाँ, भगवान श्री हरि के, भगवान श्री विष्णु जी के 108 या 1008 नाम का जाप ये अपने को करना चाहिए। उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा अगर आपका बुध आपको सही फल नहीं दे पा रहा। बुद्धि संचार, त्वचा, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी, आपके ग्रह जो हैं ये पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको इस फील्ड के अंदर पूरी सफलता ये नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, त्वचा है, संचार है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वोकैबुलरी है, वर्ड पावर है, ये कहीं ना कहीं अच्छा होने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर है, व्यवसाय का क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या आप वकील हैं लेकिन आपको अपने कैरियर में पूरी सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये उपाय अवश्य करने होंगे। जैसे मैंने कहा, हरा जरूर पहने और भगवान गणपति की पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ही करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले पहले, यानी सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त होने से पहले पहले गौ माता को आप हरे रंग का चारा खिलाएं, या गाय को आप गुड़ रख करके मीठी रोटी खिलाइएगा, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। बुधवार को हरी सब्जी का दान करें या स्वयं भी हरी सब्जी खाने का प्रयास करें, उससे भी आपको लाभ होगा हर बुधवार को। और देखिए, कम से कम आपको जो है ना, ये बुधवार जो है कम से कम 11 बुधवार जरूर करें। आप हर बुधवार को ऐसी कन्याएं जो कम से कम 8 वर्ष से छोटी हों, उनको जो है आप हरे रंग की चूड़ी है, इसके अलावा जो है हरे वस्त्र हैं, या कोई भोजन में हरा पदार्थ, ये आप उनको जरूर दीजिएगा। प्रसाद के रूप में कहिए, या दक्षिणा के रूप में कहिए, या उनके पूजन के रूप में कहिएगा। 8 कन्याओं को, जो 11 कन्याओं को जो 8 वर्ष से छोटी हों, उनको आप जरूर ऐसा कीजिएगा। तो आपके ऊपर हमेशा भगवान बुद्ध की और भगवान श्री गणेश की कृपा जो है ये हमेशा बनी रहेगी। ऐसे लोग जिनकी अपनी बुआ के साथ में, बुआ समझते हैं ना, पिता की बहन को बुआ कहलाती है। अगर आपके अपने बुआ से अपनी मासी के साथ, मासी मतलब जो आपकी माता जी की बहन है, उधर पिताजी की बहन और इधर माता जी की बहन, यानी जो आपकी बुआ है, मौसी है, या आपकी छोटी बहन है, जो आपकी छोटी बहन होती है, उसके साथ आपके संबंध मधुर नहीं है, समझ लीजिएगा बात को। आपके घर में अगर आपके संबंध आपकी बुआ के साथ में, आपकी मासी के साथ, या आपकी छोटी बहन के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो मान लीजिएगा कि बुध आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए उनसे सप्ताह में, प्रतिदिन, 15 दिन में, 1 महीने में उनसे उनका हालचाल जरूर पूछें, फोन पर बात कर लें, मिलने का प्रयास करें। कभी उनके लिए हरे रंग की मिठाई आप जरूर लेकर के जाइएगा, तो उससे खट्टी मीठी गोलियां भी दे सकते हैं। जी हाँ, मुझे याद आया, आप उनको कोई खट्टी मीठी, जैसे कोई चूरन की गोली आती है, ऐसे खट्टे मीठे अनुभवों के लिए आप खट्टी मीठी गोली भी दे सकते हैं। बड़ा चमत्कारिक उपाय है, बड़ा काम करेगा और आपको आनंद बड़ा आएगा। इसके अलावा जो है, बुधवार को हरे रंग के आसन पर बैठकर और भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप करें, उससे भी आपको काफी लाभ जो है ये आपको मिलने वाला है। हर बुधवार को, जैसे मैंने कहा कि बुआ को थोड़ा उनसे हालचाल जरूर पूछ लीजिएगा, मासी का हालचाल पूछ लेगा, छोटी बहन का भी हालचाल पूछ लें, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा प्रतिदिन बुद्ध स्तोत्र का पाठ करें। रोज करेंगे तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो केवल बुधवार को भी करेंगे
तो आपको उससे उसका जो लाभ है ये आपको मिलने वाला है। अपने हाथ में या गले के अंदर हरे रंग का कोई धागा पहन लें। खाने में हरी मिर्च का प्रयोग जरूर करें, लाल मिर्च का त्याग कर दें, हरी मिर्च का प्रयोग करें, उससे भी आपको लाभ होगा। पन्ना भी पहन सकते हैं आप, जैसा परामर्श लेकर के आप 3.25 रत्ती है, 5.25 रत्ती है, 7.25 रत्ती है, 9.25, 11.5 रत्ती, जो आप सजेशन लेंगे अपनी पत्रिका के अनुसार, पन्ना भी आपको ये धारण ये करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला होगा। कमर से नीचे का हिस्सा, पजामा है, पैंट है, उसमें आप कोई ना कोई हरे रंग का वस्त्र अवश्य पहने, उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। भगवान गणपति को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उससे भी आपको लाभ होगा। देखिए, जो बुध है ये वास्तव में पृथ्वी तत्व राशि है और इसकी जो स्वामी है वो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। और ये बुध हमारी बुद्धि का, हमारी एकाग्रता का, हमारी वाणी का, हमारी त्वचा का सुगंध जो स्मेल है उसका है, और व्यापार है। इसके अलावा ईएनटी प्रॉब्लम्स, ईयर नोज एंड टंग, कहीं ना कहीं हमारे कान, नाक और गले से संबंधित बीमारियां भी इसी के कारण से होती हैं। तो बुध जो है ये इसके रोग का कारण भी हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं गले से संबंधित या कान से संबंधित या आपको जो है नाक से संबंधित रोग ये हो सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशंस के अंदर, अगर आपका बुध खराब होगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में भी आप गलती कर पाएंगे। गणित और आर्थिक मामले, कैलकुलेशन से रिलेटेड या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी हैं, घर के फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैटर हैं तो उनको भी सुलझाने में आपको थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए जो जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े भाव के साथ जब आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और भगवान गणेश जी की जो भी आप जिनकी पूजा करें तो उनको लाल रंग के फूल हैं और 27 हरी दुर्वा घास जो आती है, 27 पत्तियां उनकी ले लीजिएगा और भगवान गणपति को जो है वो आप चढ़ाइएगा और 27 दिन तक ही भगवान गणपति का आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर कैसे आपकी दिशा और दशा ये बदलती है। एक बात और बताता हूं आपको, बड़ा अच्छा उपाय है। शुक्ल पक्ष का कोई बुधवार अगर आता है, क्योंकि देखिए आपका बुध ग्रह है और बुधवार को ही शुक्ल पक्ष को का जो बुधवार आता है उसमें 11 मोदक लड्डू कह लीजिए आप उसको, थोड़ा मोदक और लड्डू में थोड़ा शेप में अंतर आ जाता है, लेकिन ये 11 मोदक हैं वो भगवान गणपति को उनको भोग लगाइएगा और उसके बाद वो जो लड्डू हैं वो बच्चों को, छोटे बच्चों के अंदर आप बांट दीजिएगा। देखो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। और आप अपने जीवन के अंदर देखिए बुद्धि आपकी ऐसे चलेगी, ऐसे दौड़ेगी और आपकी कंसंट्रेशन बनेगी, आपको बहुत लाभ होगा। तो इसलिए इन उपायों को अवश्य करें पूरे भाव के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको आपका जीवन काफी सुगम हो जाएगा और आपकी दिशा दशा ये अवश्य बदलेगी। ठीक, अब हम बात करेंगे बुध के बाद बृहस्पति ग्रह की। अगर पत्रिका के अंदर, जैसे मैंने कहा, धनु और मीन राशि, ये दो राशियां हैं जिनके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं। जी हाँ, बृहस्पति देवताओं के ये गुरु हैं। अगर आपको कभी पीलिया हुआ था या अभी आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, फैटी लीवर है, कोई और दिक्कत है, या आपका वैवाहिक जीवन ये काफी डिस्टर्बेंसेस, काफी इसमें परेशानी आपको चल रही हैं, या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अभी आपको समस्या आ रही है, धन संपत्ति के मामले में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु आपका पीड़ित है। गुरु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, गुरु जहां बैठा हुआ है किसी अशुभ स्थान में बैठा हुआ है, या उसके ऊपर पाप ग्रह की कोई युति है। अब इसके लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और कहीं ना कहीं इन उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से सुख और समृद्धि का ये वास होने वाला है। सबसे पहली बात तो यही है कि बृहस्पति को, गुरु को ठीक करना हो तो गुरुवार का उपवास रखें। देखिए, उपवास को हमारे यहाँ कई तरीके से बताया गया है। उपवास का अर्थ भूखा रहने से नहीं होता। उपवास, उप कहते हैं समीप और वास मतलब बैठना, भगवान के समीप बैठना। किसके पास बैठना? भगवान के समीप बैठना। कोई अच्छा व्रत लें, कोई अच्छा संकल्प करें। उपवास का अर्थ ये भी है कि ठीक है, आज मैं बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाऊंगा, बहुत जंक फूड नहीं खाऊंगा, पान पराग गुटखा नहीं खाऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, अंडा मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं हुक्का नहीं पीऊंगा, आज क्लब में नहीं जाऊंगा, आज पार्टियों में नहीं जाऊंगा। ऐसा उपवास और व्रत का अर्थ होता है। यानी अपने जीवन को कैसे हमने श्रेष्ठ बनाना है, यही भगवान बृहस्पति और गुरु कहते हैं। जिनका स्वामी गुरु होता है उनको किसी भी तरह के नशे से ये बचना चाहिए। नशा केवल परमात्मा के नाम का ही होता है। और जिनका स्वामी बृहस्पति है
उनके लिए विशेष रूप से मेरी हमेशा हिदायत यही रहती है, उनको मैं हमेशा यही बात बताता हूँ कि सन्मार्ग पर चलें, सीधे रास्ते पर चलें, गलत मार्ग पर ना जाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो जीवन में श्रेष्ठता का पद जो है उनको प्राप्त होगा, जीवन में उनका मान सम्मान होगा और जीवन उनका बहुत सुखमय हो जाएगा। इसलिए गुरुवार को व्रत उपवास ऐसा कुछ करें, उससे काफी उनको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा, उनकी फोटो, उनका प्रारूप, उनका स्वरूप जो भी है, या अगर आपने अपने जीवन में किसी को गुरु धारण किया हुआ है, देखिए समझ लीजिए बात को, गुरु आपने अपने जीवन में किसी को बनाया हुआ है तो उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का कमान। वैसे हमारे कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, इसलिए जो हमने गुरु बना लिए हैं उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा का विश्वास और विश्वास हमारा होना चाहिए। उनकी प्रतिमा को, उनके रूप को, उनके स्वरूप को अपने मंदिर में रखें, अपनी जेब में रख सकते हैं, हमेशा उनका ध्यान करें, तो आपके ऊपर गुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। थर्सडे को, गुरुवार को पीले वस्त्र जरूर पहने, उससे भी आपको लाभ होगा। और जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है, जब आपने गुरु धारण किया होगा तो आपके गुरुओं ने आपके कान के अंदर एक मंत्र फूंका होगा और कहा होगा कि भाई तुझे इसका एक माला जरूर करनी है। तो जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, उस मंत्र का जाप अपने गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, और उस गुरु मंत्र की एक माला ये अपने को जरूर करनी चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। केले का पेड़ लगाएं, कदली फलम, कहते हैं वैकुंठ में सब चीजें हैं, बस केले का पेड़ ही नहीं है। और भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि को केला बड़ा प्रिय है, तो इसलिए मंदिर में केले का पेड़ लगाएं, घर में लगा सकते हैं आप इसको, और कहीं पर भी उद्यान में भी लगा सकते हैं, और उसकी सेवा कीजिएगा, बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। केले का पौधा लगाने से भगवान श्री हरि की, भगवान श्री गुरु की, भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर ये बनी रहेगी। आपके गुरु, जैसे मैंने बता दिया, और आपके माता पिता और जो भी परिवार में, समाज में बड़े हैं, उनकी सेवा करें, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। और बड़ों की आज्ञा क्या होती है? केवल उनके मन का भाव, उनको मुंह से ना बोलना पड़े। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, हमें हमारे जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, हम जो भी करेंगे उसका हमें वास्तव में श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। इसलिए गुरुजनों की और माता पिता की सेवा जरूर करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन प्रयास करें कि नमक ना खाएं, नमक छोड़ दीजिएगा उस दिन, केवल मीठा भोजन आप करेंगे, नमक नहीं खाएंगे, तो उससे भी आपके गुरु जो हैं वो काफी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब आप अपने गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु की मूर्ति है, कोई उनका चित्र है, कोई फोटो फ्रेम है, कोई भी जब आप उसको करते हैं तो पूरे ध्यान के साथ जो है आप उनको स्थापित करिएगा। पंचोपचार जो है वो कर से उनका पूजन करना है, और केसरिया है, चंदन है, पीले फूल हैं, और ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है कोई पीला पकवान जो है, या पीला फल है, आम हो गया, पीला केला हो गया, ऐसा आप उनको अर्पित जरूर करें, और सच्चे मन से उनकी आरती जरूर कीजिएगा। हम आरती करने से भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। अब दान करने में क्या है? सोना है, हल्दी है, चने की दाल है, आम है, केला है, ये सब पीले हुए आते हैं। लेकिन दान किसको देना? जो सुपात्र हो, कुपात्र को दान नहीं देना। दान दिया हुआ, कुपात्र को दिया हुआ दान जो है वो भी हमारी जान का जंजाल बन जाता है। इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को दान ना दें जो उसके योग्य नहीं है, जो उसका पात्र नहीं है। इसलिए जो गरीब है, निर्धन है, जो सचमुच में परेशान है और जिसको इन चीजों की आवश्यकता है, उसी को ही दान देना चाहिए, ताकि उस दान का सही फल आपको प्राप्त हो। भगवान शिव की या भगवान नारायण को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से धन संपत्ति की जो भी आपकी समस्या, विवाह की बाधा है, भाग्य से संबंधित बाधाएं हैं, ये सारी आपकी दूर हो जाएगी। आप आशावादी बनेंगे, आपके संबंध परिवार में, समाज में सबके साथ मधुर संबंध होंगे, और जीवन के प्रत्येक पथ पर आप आनंद लेंगे। एक पॉजिटिविटी, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड ये आपका बना रहेगा। और जो आपके प्रियजन हैं, आप हमेशा उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जिनके साथ आपके संबंध हैं, आप उनकी सहायता अवश्य करेंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और आप आध्यात्मिक पथ, स्पिरिचुअल पाथ, कहीं ना कहीं भक्तिमय हो जाएंगे, और प्रभु स्मरण करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप जज हैं, आप वकील हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप गुरु हैं, आप पंडित हैं, आप पुजारी हैं, आप किसी में बैंक में या कहीं पर मैनेजर हैं, आप एमएलए विधायक हैं, आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं,
कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य हैं, राजनेता हैं, जिनका ये सब वो लोग होते हैं जिनका बृहस्पति काफी उच्च का होता है। बृहस्पति अपनी ही राशि में होता है। बृहस्पति के साथ कोई पाप ग्रह नहीं होता, बृहस्पति कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती। ऐसे ही लोग वास्तव में शासन करने वाले होते हैं जिनका स्वामी बृहस्पति होता है। दे आर ऑल वेरी गुड टीम लीडर्स। वो जानते हैं कि समाज के कैसे विभिन्न वर्गों को हमने साथ लेकर के चलना, ये इनका बड़ा अच्छा एक स्वभाव रहता है। तो इसीलिए, और जो बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये बृहस्पति के मित्र हैं। बुध और शुक्र ये जो है बृहस्पति के शत्रु हैं। शनि, राहु और केतु ये न्यूट्रल हैं, सम स्वभाव रहता है। इसलिए हर जो ग्रह है वो किसी ना किसी ग्रह का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसीलिए बृहस्पति के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल 3 ग्रह ऐसे थे जो उसको राजयोग भी दे देते हैं। कुंडली में अगर लग्नेश दशमेश हो जाए, लग्नेश एकादशीश हो जाए तो राजयोग की स्थिति बन जाती है। और ऐसे ही लोग जिनका बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर होता है वो अपने जीवन के अंदर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। बृहस्पति के लिए जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, एक माला इसकी जरूर करें। एक माला मतलब 108 बार। आप देखेंगे कि कैसे आपके पास ऊपर भगवान बृहस्पति की, गुरु की, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होती है। और कुंडली में अगर कोई ऐसा दोष भी है तो इस दोष से हमें मुक्ति मिलती है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। बड़े भाव के साथ, बड़े मन के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव कैसा है? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, और सबको साथ लेकर के चलने में आपको बड़ा आनंद आएगा। अकेले के चलने में जो आनंद नहीं है वो सबको साथ लेकर के चलने में है। और जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी आत्मा ये सब सही सोचती है तो आप देखेंगे, और ये सब किसे? बृहस्पति के कारण से, गुरु के कारण से होता है। तो हमारे जीवन के अंदर हमारे सोचने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे व्यवहार, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और हम हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप भी इन उपाय को कीजिएगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि गुरु की कृपा आपके ऊपर सदैव ये बनी रहे। अब हम बात करेंगे शुक्र की। अभी हमने जो बात करी थी वो बुध और बृहस्पति की थी। अब जो हमारी बारी है वो शुक्र की है। शुक्र जो है कौन है? शुक्राचार्य जी दैत्यों के, असुरों के गुरु हैं, और जिनको सब लोग हम जानते हैं कि ये वास्तव में बृहस्पति के परम शत्रु भी हैं, शुक्राचार्य जी जो हैं। और शुक्र जो है ये वृषभ और तुला राशि के स्वामी भी हैं। अब अगर आपके जीवन में आपको पेशाब से संबंधित रोग, मूत्र से संबंधित, महिलाएं हैं तो यूट्रस से रिलेटेड समस्या, गर्भाशय से संबंधित रोग है, आईसाइट की प्रॉब्लम, आंख की समस्या है, पथरी हो गई है, इसके अलावा आप शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, बहुत ज्यादा सोने का मन करता है, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ है, आलस रहता है हमेशा, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका शुक्र जो है वो गड़बड़ कर रहा है। शुक्र आपका बली नहीं है। शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसके कारण से आपका शुक्र जो है बली होकर के, बलवान होकर के आपको शुभ फल देगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपका स्वामी शुक्र है तो ज्यादातर उपाय हम शुक्रवार के दिन ही करेंगे। सबसे पहली बात, शुक्रवार को शुक्र का जो रंग है वो सफेद रंग है, इसीलिए शुक्रवार के दिन हम सफेद वस्तुओं का दान करें। अब उसमें क्या क्या आता है? शुक्रवार को दूध है, दही है, आटा है, चीनी है, घी है, मिश्री है, सफेद कपड़े हैं, खीर है, चावल है, ये सब सफेद चीजें हैं। तो शुक्रवार को किसी सुपात्र को, सुयोग्य व्यक्ति को, जो वास्तव में उसके लिए जिसको उसकी सचमुच में आवश्यकता है, जिसके लिए वो जो दान दी हुई चीज उसके काम आने वाली है, ऐसे व्यक्ति को दान जरूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। काली चींटियां होती हैं, उन काली चींटियों को भी जो है आप आटे के अंदर थोड़ा चीनी मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, और आटे को थोड़ा भून करके उसमें शक्कर मिला करके ये चींटियों को खाने के लिए दीजिए। देखिए, आजकल हम भंडारे करते हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारा लगाएंगे, उसमें पूड़ी बनवाएंगे, सब्जी होगी, कुछ मीठा भी बनवाते हैं हम लोग, टेंट लगाएंगे, और पता चला जी हम अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाते हैं उसके अंदर। तो वास्तव में भंडारे भी आजकल पार्टियां हो गई हैं। भंडारे का अर्थ होता है, देखिए हमें हमारा जो सिख समाज है, जो हमारे सिख बंधु हैं, गुरुद्वारे में बहुत सारे हमारे यहाँ भंडारे होते हैं, वो करते हैं, लंगर चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटते हैं।
भंडारे का अर्थ है जो गरीब है। वास्तव में गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था कि जो भूखा है उसको उसके पेट में उसका अन्न जरूर जाना चाहिए, और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। वास्तव में उनकी जो जो उनकी सेवा है उसको देख करके मैं बड़ा गदगद हो जाता हूँ। तो कहीं कोई अच्छी चीज़ अगर हमें सीखने के लिए मिलती है तो हमने उसका ढिंढोरा नहीं पीटना हैगा। इसलिए जब भी हम कोई भंडारा करते हैं तो प्रयास करें, एक तो थैली बांध करके ना लेके जाएं, वहाँ से हम थैलियाँ बांध के ले जाते हैं जी घर ले आके खा लेंगे, ऐसा नहीं है। भंडारे का मतलब होता है वहीं पे हमने खाया और कुछ सेवा जरूर करवाएं। भंडारे में अगर हमने कोई भी वहां पर प्रसाद लिया है तो वो प्रसाद ऐसे नहीं खाना चाहिए, हमें उसकी सेवा जरूर करवानी चाहिए। आप जूते चप्पल की व्यवस्था देखें, आप वहां से जब भंडारा हो जाए तो वहां सफाई की व्यवस्था देखें, पत्तल सही तरीके से डब्बों में डस्टबिन के अंदर आ जाए, हम सफाई करके जाएं। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवाने में हमें सहायता करनी है। ऐसे अनेक जो व्यक्ति सेवा करने वाले होते हैं वो कोई ना कोई काम निकाल लेते हैं अपने लिए। इसलिए मेरा सिर्फ कहने का प्रयास आपसे यही था कि चींटी को जो हम आटा खिलाते हैं, देखिए हमने थोड़ा आटा डाला तो हम जाके दुनिया में कहते नहीं मैं चींटी को आटा दे रहा हूँ, और थोड़े से आटे में ही हजारों चींटियां जो है उनको भोजन मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा भंडारा जिसमें किसी को कानो कान खबर भी ना हो, जिसको हम बताते भी नहीं, गुप्त रूप से, गुप्त जो है तरीके से जो है हम इसका दान करते हैं। ये तो काली चींटियों को आटा थोड़ा भून लीजिएगा, उसमें थोड़ा शक्कर चीनी गुड़ मिला करके आप दीजिएगा, तो बहुत बड़ा भंडारा होता है। अनेक असंख्य जीव जो है उसके अंदर ये भोजन उनको प्राप्त होता है और उनके पेट की क्षुधा जो है वो शांत हो जाती है। सफेद रंग की मिठाइयाँ, उसमें खीर हो सकती है, गरीबों को बांटिएगा। और संभव हो थोड़ा सा आप भी कहेंगे क्या उपाय बताया है, देखिए अगर ये संभव हो सके तो घी है, बूरा है और भात चावल, अगर ये आप किसी को भंडारे में देते हैं, मैं पूरी की बात नहीं कर रहा, मैं हलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, कड़ी चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कहीं से देसी घी, बूरा और चावल, हमारे घी बूरा को पहले बहुत बड़ा पकवान मानते थे। पुराने शादियां ब्याह जो पुराने लोग मिलते हैं वो कहते थे शादी ब्याह में पहले घी बूरा और ये चावल चलता था और बहुत बढ़िया बारात मानी जाती थी। तो अगर आप ये कहीं से अगर आप कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था कि गरीबों को आप घी बूरा और चावल खिलाइएगा, आप देखिएगा आपका शुक्र कैसे बलि होकर के आपको बड़ा आनंद आएगा, और आप इसको करके देखिएगा। बहुत सुंदर उपाय है, बहुत अच्छा लाभ आपको इसका ये प्राप्त होने वाला है। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने, स्वयं भी सफेद वस्त्र पहने, सफेद रुमाल अपने पास रखें, शुक्रवार का व्रत जरूर करें। और भगवान शुक्र के लिए, शुक्राचार्य जी के लिए मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, इसकी एक माला अपने को जरूर करनी चाहिए। शुक्र यंत्र की स्थापना भी हम लोग कर सकते हैं, पूरी विधि विधान पूर्वक करें, और जो यंत्र है उसके ऊपर सफेद पुष्प जो है वो अपने को अर्पित करने चाहिए। अगर शुक्र आपका प्रसन्न हो जाता है तो जीवन की जो भी सुख सुविधाएं हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, और हमारी जो है ऐसे जो जिनका शुक्र बड़ा अच्छा होता है ऐसे लोग मॉडलिंग में बड़े अच्छे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिंग करते हैं, इत्र सुगंधि का कारक है, जीवन में जो भी लग्जरी लाइफ है उसका कारक शुक्र होता है। तो जब शुक्र बली हो जाएगा तो आपके जीवन में हमेशा धन की कभी कमी नहीं रहने वाली है। माता लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि सब संभव हो जाता, पाप उतर जाता, तुम में यज्ञ ना हो वस्त्र ना कोई पाता। लक्ष्मी जी की कृपा के बिना भी कोई चीज संभव नहीं है। तो कैसे शुक्र को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लें, तो माता लक्ष्मी का पूजन करें, उससे भी शुक्र दोष जो है वो समाप्त हो जाता है और माता जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। जो लोग गंदगी में रहते हैं हमेशा, बस सब उनका कमरा भी गलत है, सब अलमारियां ऐसी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, कहीं जूते पड़े हैं, कहीं चप्पल पड़ा हुआ है, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, किताबें कहीं और पड़ी हुई हैं, जुराबें कहीं टंगी हुई हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी धन जो है माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित रखें, सफाई का ध्यान रखें, घर को साफ सुथरा रखें, गाय के लिए भोजन की व्यवस्था करें, उससे भी आपका शुक्र हो जाएगा। सफेद चंदन, सफेद चावल, सफेद वस्त्र, सफेद चित्र कोई ऐसा है, सफेद फूल है, चांदी है, हीरा है, घी है, और स्वर्ण यानी सोना है, दही है, सुगंधित परफ्यूम वगैरह कोई हो गई है, और शक्कर, और साथ में कोई दक्षिणा रख करके किसी कन्या को आप दान दीजिएगा, या कोई एक आंख वाला जाम, एक आंख वाला। देखिए शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई थी, अब आप कहेंगे ये कैसे है जी। शुक्राचार्य जो थे, ही वॉज द ओनली पर्सन दोज हु नो हाउ टू इंप्लीमेंट द मृत संजीवनी विद्या। उनको ये बड़ा उनको वरदान था। मृत संजीवनी विद्या का अर्थ होता है कि अगर कोई मर गया, कोई अगर युद्ध में हार गया, कोई घायल हो गया या मर भी गया है, तो शुक्राचार्य जो असुरों के राजा थे वो उसको दोबारा से जीवित कर लेते थे। तो जब भगवान विष्णु ने कहा कि भैया इनको तो वरदान मिला हुआ, अब कैसे करें, तो जब भगवान विष्णु का संहार करने के लिए गए तो कहते हैं शुक्राचार्य जी कमंडल में जाकर के बैठ गए
और भगवान ने कोई पैनी चीज जैसे कोई झाड़ू की सीख होती है, कोई सलाई होती है, कमंडल में डाला तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। ऐसा किंवदंतियां हैं, ऐसी कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में बताई गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, शुक्र जब कमजोर होता है, शुक्र बली नहीं होता, शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि होती है, शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र अशुभ स्थान में बैठा हुआ है तो दृष्टि दोष। इसलिए मैंने शुरू में बताया था अगर आईसेट की आपको प्रॉब्लम है तो जो काणा आदमी है जिसकी एक आंख है वो शुक्राचार्य जी ही है। तो ऐसे व्यक्ति को सफेद चंदन हो गया, सफेद चावल हो गए, सफेद कपड़े हो गए, सफेद फूल हो गया, इसके अलावा घी है, दही है, कोई सुगंधित परफ्यूम वगैरह आपने देना है, शक्कर देना है, प्लस में दक्षिणा थोड़ी साथ में कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा। किसी कन्या को या एक आंख वाला अगर कोई भिखारी मिल जाता है, बैगर जिसको हम कहते हैं, उसको आप जरूर दीजिएगा, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र की आपके ऊपर दृष्टि शुभ रहेगी, शुक्र आपको अच्छे फल देने वाला होगा। इसके अलावा अगर कोई गरीब व्यक्ति है, निर्धन है और सर्दी का समय है, आप उसको रुई का कोई बिस्तर बनवा दीजिएगा, कोई रजाई बनवा दीजिए आप उसको ओढ़ने के लिए। तो आप देखेंगे अगर आपके जीवन में किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो ऐसा करने से आपका वो मामला जल्दी सुलट जाएगा। अगर आपस में पति पत्नी में किसी बात को लेकर के तनातनी है, आपस में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो देवी के मंदिर में जाकर के, मां दुर्गा के, मां भगवती के मंदिर में जाएं शुक्रवार के दिन, और वहां इत्र का, परफ्यूम का आप दान कीजिएगा, तो पति पत्नी में आपस में ये प्रेम बना रहेगा। अगर आपके रिश्तों के अंदर कड़वाहट आ गई, रिश्तों में मिठास नहीं है, तो माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन गाय को आटा या हरी घास ये आप देंगे तो आपके जीवन में धन और खुशियां ये दोनों आपके जीवन में आएंगी। संतोष भी आएगा, धन भी आएगा तो संतोष भी आएगा। कई बार धन आता है लेकिन संतोष नहीं आता, लेकिन अगर आप शुक्रवार को गाय को आटा खिलाएंगे तो आपके जीवन के अंदर सुख भी होगा और संतोष भी होगा और धन भी होगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके अलावा शुक्राचार्य के ये जो मंत्र है, ओम हिम कुंदम व्रणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्रम पर्वतारम भार्गवम प्रणाम्यहम, यह गुरु का मंत्र है। इसकी एक माला हम जरूर करें, शुक्रवार को जरूर कीजिएगा। और किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से अगर हम इसको प्रारंभ करते हैं तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट इसके ये मिलेंगे। आपके जीवन के अंदर सुख और सौभाग्य की ये वर्षा होगी। जीवन का जितना भी भौतिक सुख है केवल शुक्र से ही आता है, और अगर हमारा शुक्र ही खराब होगा तो जीवन में अर्थ के बिना, धन के बिना तो सब गड़बड़िएगा। इसीलिए इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा, आप निश्चित मानिए आपको बहुत लाभ होगा। और ये सब प्रमाणिक उपाय हैं और कहीं ना कहीं सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारे देखिए धर्मशास्त्र जो भी उपाय हैं वो अपने लिए नहीं होते हैं। अपने लिए का मतलब ये तो जब हम दूसरे को दान करेंगे, जैसे हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं दान से संबंधित हैं, तो उसमें आपको लाभ क्या है, जिसको दे रहे हैं उसको कोई लाभ जरूर मिलेगा। और जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी निर्धन की, किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की, तो भगवान आपको जरूर देंगे। इसलिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा पूरी तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी दृढ़ इच्छा के साथ कि हे परमात्मा आप मेरे पिता हैं, आप जगत के पिता हैं, मैं आपकी संतान हूँ, मेरा हाथ छोड़ मत देना, मुझे संभाल के रखना, मेरे सर पर हाथ रखना, मैं आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। इन उपायों की करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का ये वास बना रहेगा। वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये भी बाकी लोगों को भी ये मिलते चलें। कई बार हम लोग जो है वो सब्सक्राइब करना ये भूल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम जी।